जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तथा अन्य किसी भी सरकारी नौकरी या 10th 12 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हम आज पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, सूर्य की दूरी कितनी है, सूर्य के व्यास कितना है, सूर्य को क्या कहते हैं और सौरमंडल के बारे में आज इस क्लास में हम पूरी जानकारी लेंगे और तथा इसमें बुध ग्रह के भी बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। अगर मेरे क्लास में नया है तो मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही वीडियो आप तक इसी क्लास के माध्यम से पहुंचता रहेगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूर्य परिक्रमण काल में अपने केंद्र के चारों ओर कितना समय में एक चक्कर लगाता है। सूर्य है जो जैसे पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है ना 365 दिनों में, वैसा ही सूर्य के बारे में पूछ रहा है कि सूर्य अपने अक्ष पर कितना दिनों में एक चक्कर लगा देता है। तो सूर्य अपने केंद्र पर एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन वर्ष का समय लेता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। आपका दूसरा क्वेश्चन, सूर्य को सौरमंडल का क्या कहा जाता है, यानी सौरमंडल में सूर्य को क्या कहा जाता है। तो सौरमंडल का सूर्य प्रधान होता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिससे ना रहने से। आपका तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ये नोट है, सूर्य एक गैसीय गोला है। सॉरी, ये आप लोग की गलती हो गया, गैसीय होगा, माफ कीजिएगा, गैसीय गोला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में गैसों की मात्रा क्या है। सूर्य में गैस की मात्रा कितनी होती है और कौन कौन सी गैस सूर्य में होती है। जैसे हाइड्रोजन है वो 71% होता है, जो हीलियम है वो 26.5% होता है तथा अन्य तत्व मिलाकर 2.5 होता है। सूर्य का केंद्र भाग कोर कहलाता है। जो सूर्य का केंद्र होता है वो कोर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, सूर्य का केंद्र का तापमान कितना होता है। सूर्य का केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य का बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का बाहरी तापमान होता है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश की चाल कितनी होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों मेरे क्लास में नया है तो मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये 20 क्वेश्चन में से आप कितना कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि सूर्य के केंद्र पर
क्या होता है? सूर्य के केंद्र पर क्या होता है? सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो ऊर्जा का स्रोत है। नाभिक जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, तभी तो हम लोगों के पास प्रकाश आता है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की उम्र कितनी होती है? सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष होती है, 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है, यानी 10 के पावर 11, यानी 10 को 11 बार गुना करना है, ऐसे फिर ऐसे 11 बार गुना करना है। इतना वर्ष तक भविष्य में सूर्य अपना प्रकाश देता रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर होगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। यानी सूर्य के प्रकाश हमारे पृथ्वी पर, अपने पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य के व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। जो सूर्य का व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है? तो आपका आंसर होगा लगभग 110 गुना। हम लोग का पृथ्वी का व्यास कितना है ना, उससे लगभग 110 गुना बड़ा सूर्य का व्यास है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितनी गुनी बड़ा है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। आप लोग समझ सकते हैं 13 लाख, 13 लाख कोई कम बड़ा नहीं है। समझिए इतना बड़ा पृथ्वी है और 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा होगा। चलिए, मेरा क्लास आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखते हैं क्या दिया है। पृथ्वी को सूर्य के कितनी तापमान मिलता है? जो पृथ्वी है वो सूर्य का कितना तापमान मिल पाता है, पृथ्वी तक पहुंच पाता है? सूर्य का कितना प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है, यही के बारे में पूछ रहा है। तो 2 अरबवा भाग समझिए 2 अरबवा भाग हम लोगों का पृथ्वी के पास ही पहुंच पाता है प्रकाश। आगे दिया है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 14 नंबर, सूर्य का वनमंडल कैसा होता है? सूर्य का वनमंडल लाल होता है। सूर्य का वनमंडल लाल होता है। सूर्य के बाहरी भाग को प्रकाश मंडल या फोटोग्राफी कहा जाता है। जो सूर्य का बाहरी मंडल है उसको प्रकाश मंडल या फोटोग्राफी कहते हैं। सूर्य के बाहरी मंडल से ही प्रकाश निकलता है। आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में दिया है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को के समूह को क्या कहा जाता है? पूछ रहा है कि सौर मंडल के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को क्या कहा जाता है? जैसे पृथ्वी के बाहर जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, वैसे ही सूर्य के चारों बगल अनेक ग्रह चक्कर लगाता है, जैसे बुध, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, शुक्र। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को समूह को क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल कहा जाता है। आपका आंसर होगा सौरमंडल, यानी सोलर सिस्टम। इंग्लिश में क्या होगा? सोलर सिस्टम। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है।
सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। आगे देखते हैं बुध ग्रह के बारे में कुछ जानकारी। बुध ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। बुध ग्रह सबसे हल्का ग्रह है। जो बुध ग्रह है ना वो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, शनि का अनेक प्रकार के उपग्रह है, बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है। सूर्य का सबसे निकट बुध ग्रह है। सूर्य का सबसे निकट बुध ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह बुध ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा गर्म ग्रह बुध ग्रह है, पहला मंगल ग्रह होगा। आपका आगे क्या दिया है? आगे दिया है बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में सबसे कम समय में पूरा करता है। जो बुध ग्रह है ना वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा 365 दिनों में करता है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा 365 दिनों में करता है, लेकिन बुध ग्रह है ना जो सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में ही कर लेता है। चलिए और नंबर में दिया है बुध ग्रह को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? तो बुध ग्रह को यूनानी भाषा में अपोलो कहा जाता है। अपोलो। आगे दिया है बुध ग्रह पर दिन अति गर्म एवं रात अति बर्फीली होती है। और बुध ग्रह ये बुध होगा, बुध ग्रह होगा, सॉरी मिस्टेक से टाइप हो गया है। बुध पृथ्वी का 18वां भाग है और बुध ग्रह पर दिन अति गर्म होता है, यानी दिन बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस तक गर्मी रहती है और रात में बहुत ज्यादा मतलब माइनस में बर्फीली हो जाती है, मतलब -200-250 के करीब में माइनस में चला जाता है। आगे दिया है बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 3/8 भाग है। बुध ग्रह का व्यास 4849.9 किलोमीटर है। 4849.9 किलोमीटर है। आपका 18 नंबर क्वेश्चन दिया है। 18 नंबर में क्या दिया है? सूर्य में बुध की दूरी कितनी है? सूर्य से बुध की दूरी कितनी है? सूर्य से बुध की दूरी 5.76 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ किलोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर। 19 नंबर में क्या दिया है? बुध ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर कितना समय में लगाती है? इसका राइट आंसर होगा 116 दिनों में। 116 दिनों में बुध ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। आपका 20वां नंबर क्वेश्चन होगा पृथ्वी से बुध ग्रह की दूरी कितनी है? जो पृथ्वी है ना उससे बुध ग्रह की दूरी कितनी है? हम लोगों को पृथ्वी से और सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है बुध ग्रह, तो इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो इन सब का बीच का दूरी है 4.8 करोड़ मील। बुध ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। आपको पहले भी बताए हैं और फिर अभी बता रहे हैं कि बुध ग्रह सूर्य निकलने की 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाइयों। अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप अभी मेरा क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। ये आपके लिए है, देखिए ये आपके लिए है।
जल्दी मेरा क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और गिफ्ट की प्राप्ति कीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि मेरा गिफ्ट आप सबके लिए कैसा है और कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।